जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बारी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी गुरु जी का मुझे मैसेज है। गुरु जी कह रहे हैं कि अज फिर टेंशन ली हुई है। तेनू कहा ना मैं तेरे नाल हाँ, फिर तू किस बात की टेंशन लैनी है। चल शुकराना करते हैं, दिन की शुरुआत कर। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। गुरु जी आप हमारे दिल की सारी बातें जान लेते हो। गुरु जी आप कितने प्यारे हो। गुरु जी मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बारी शुक्राना। कल मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी तेरे परिवार वालों ने तेरे पति के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण किया। अभी सत्संग सुन और इसे कटवा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी हमारे बारे में इतना सोचने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें इतने पॉजिटिव पॉजिटिव सत्संग सुनाने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना, उनके वशीकरण काटने का शुक्राना, बच्चे की रक्षा करने का शुक्राना। गुरु जी आपकी वजह से पति अंकल का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया। बीच बीच में खराब हो जाए होता है, लेकिन कान पकड़ के फिर से सीधा कर देते हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी अब इनके ऊपर कोई भी वशीकरण ब्लैक मैजिक मत होने देना। गुरु जी बड़ी परेशानी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब भी वशीकरण हावी हो गुरु जी, वशीकरण अब मत होने देना। गुरु जी ब्लैक मैजिक को हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। गुरु जी इनको हमसे दूर कर दो। ब्लैक मैजिक हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दो। गुरु जी अब ब्लैक मैजिक हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि तू तेरे अंदर पल रही बीमारी को तू सीरियस नहीं ले रही है, बाद में तुझे बड़ी परेशानी होगी। अभी सत्संग सुन, बड़ा इम्पोर्टेंट सत्संग है तेरे लिए। हाँ गुरु जी मैं भी सुनूंगी उसको। गुरु जी मेरी जो भी है मेरे अंदर बीमारी बन पड़ी है आप ही ठीक कर दो। मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। गुरु जी आप ही मेरी डॉक्टर हो। गुरु जी आप मेरा इलाज करो, मुझे ठीक कर दो। गुरु जी मेरे अंदर जो भी कोई बीमारी बन पड़ी है उसको जड़ से ख़त्म कर दो। गुरु जी मुझे आपका ही सहारा है, मैंने अपनी डोर आपके ही हाथ में रखी है। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी पति अंकल के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनको सही सलामत घर पहुंचा देना। बेटे की भी रक्षा करना, उसके भी अंग संग रहना। उसके लिए भी आप बता रहे हो कि 3 दिन बारी है खतरा, उसकी भी रक्षा करना। गुरु जी अपने नाती नातिन की रक्षा करना, अपने दामाद की रक्षा करना। गुरु जी अपनी बेटी की रक्षा करना। गुरु जी मेरी बीमारी ठीक कर दो, जो भी मेरे अंदर बीमारी जड़ बन पड़ी है इसको ठीक कर दो। गुरु जी मुझे आपका ही सहारा है। गुरु जी कोई बड़ी बीमारी हमारे घर में मत आने देना। गुरु जी पति अंकल की भी रक्षा करना, इनको भी सब बीमारियों से दूर रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। गुरु जी माता पिता की रक्षा करने का शुक्राना, उनके ऊपर उनके सिर पर भी अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। गुरु जी हमसे जो कोई गलतियाँ हो हमें माफ़ करना। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बारी शुक्राना। गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना। गुरु जी हमें आपका ही सहारा है, हमारा साथ आप कभी मत छोड़ना। गुरु जी हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। गुरु जी मैं अमृत वाला तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सुबह जब नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ तो मैं
मंत्र जाप जपजी साहब करती हूँ, उसके बाद भी मैं मंत्र जाप मेरा चलता रहता है पूरा दिन। सत्संग भी सुनती रहती हूँ। गुरु जी आप अपनी कृपा हमारे सिर पर बनाए रखना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, कभी मत छोड़ना, हमेशा हेल्थ ब्लेस करते रहना गुरु जी। मुझे आपका साथ चाहिए गुरु जी, हमारा साथ कभी मत छोड़ना, अपनी कृपा हमारे सिर पर बनाए रखना। हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरु जी। आपकी नादान बेटी से शुक्राना करने में कोई भी गलती हो उसे माफ़ करना। अपना मेहर हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने ये सत्संग देखा था कि पुत्र टेंशन ना ले, आज फिर चिंता ली हुई है, तो ये वाला मैसेज मैंने देखा तो गायब हो गया। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ये वाला मैसेज मुझे दोबारा दे दो, मैंने देखना है कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसी टाइम स्क्रीन पे दोबारा वही मैसेज आ गया। शुक्राना 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 गुरुजी, आप कितनी जल्दी हमारी दिल की बातें सुन लेते हो। मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय संगत जी। मैं ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5:24 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਨਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸ ਸਕੇ, ਜਾਂ
ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹੱਡ ਪੈਰ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ। ਰੋਕ ਲਓ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ, ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਹਜੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਂਟ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੌਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਫਲ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਸ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जस्ट गुरु पापा जी की आज्ञा
हुई है कि जो कर रही है सब काम छोड़ के पहले अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और कोई कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है। और बाबा 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावने मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है तेरे बेटे के ऊपर या किसी के ऊपर। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मेहर करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी संगत जी इस तरीके के मैसेजेस डालते हैं जिनका थंबनेल ऐसा स्कैरी होता है, प्लीज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी एंग्जायटी और पैनिक अटैक्स कुछ लोगों को आते हैं और आफ्टर रीडिंग दिस मैसेज और ज़्यादा हमें नेगेटिविटी होने लग जाती है। तो सच में प्लीज़ आप थोड़ा-सा मेहर करो, उसको इतना डरावना मत बनाओ। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, गुरु पापा जी ने आपको आज्ञा दी हो, हम समझ सकते हैं एंड वी डू रिस्पेक्ट इट। बट प्लीज़ संगत जी ऐसे थंबनेल्स ना डालो, क्योंकि घबराहट इतनी हो जाती है, कोई हमें सँभालने वाला नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझो। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज हमारी जितनी भी कष्ट है उनको हरो, नेगेटिविटी हरो, काल हरो, दुःख हरो, दारिद्र्य हरो, संकट हरो, कंटक हरो, सुख करो, कल्याण करो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु पिताजी महाराज, संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आज शेयर करने के लिए। जो मेहर गुरु पापा जी ने दर्शाई बरसाई है, एक्चुअली बताना नहीं चाहती हूँ बट क्योंकि नज़र लग जाती है संगत जी, बट मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि बाबा की इतनी इतनी मेहर। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसी मेहर करी गुरु पिताजी महाराज ने कि आपको मैं बताऊंगी तो आप खुद सरप्राइज करोगे। संगत जी मैं गुरु पापा जी की बेटी, मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई, ब्रॉट अप हुई। और हम 3 भाई बहन थे और न्यूक्लियर फैमिली थी हमारे मम्मी पापा की। एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। खाना पीना बस बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाती थी जैसे तैसे। बाकी चीज़ों के लिए बहुत मेरी माँ स्ट्रगल करती थी मैनी टाइम्स। और कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है, किन कष्टों से उन्होंने हमारे लिए फीस वगैरह भर के अरेंज की हैं चीज़, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। पहले संगत जी हमारे पास पहनने के लिए कपड़े जो हैं लिमिटेड हुआ करते थे, 2-3 जोड़ी मैक्स टू मैक्स घर में भी पहनने के लिए। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरी मम्मा ने पता किया कि कुछ कपड़े जो हैं वो मार्केट लगती है कोई, वहाँ सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में और पहनने में भी बहुत वार्म होते हैं। और संगत जी हमें वैरायटी पहनने को भी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आज आँख में आंसू आ रहे हैं, मैं ये बता नहीं पा रही हूँ आप सबको। संगत जी मेरा बचपन, मेरी बहन, मेरे भाई, हम सबका बचपन उन्हीं कपड़ों में निकला। धीमे धीमे टाइम जैसे जैसे पास हुआ, सबकी अपनी अपनी शादियाँ हुई। मेरी शादी हुई, मेरी सिस्टर की शादी हुई। मैंने तो अपनी शादी के बाद भी संगत जी सेकंड हैंड कपड़े ही खरीदे, विंटर्स के जो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्वेटर ही इतना, आप समझ सकते हो, 1000 1500 2000 से कम का नहीं आता। तो मैं भी यही करती थी संगत जी। और अपने गुरु पापा जी का जो नाती है उसके लिए भी ऐसे ही कपड़े खरीद के लाती थी। मात्र 1000 रुपए मिलते थे मायके जाने पर, और उसी में मुझे बहुत मुश्किलों से मैनेज करके अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, घर के लिए, हस्बैंड अंकल के लिए कुछ ना कुछ लाना होता था। तो जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। उन कपड़ों को पहन पहन के ही हम बड़े हुए, मेरे बच्चे बड़े हुए। कल पहली बार जी बेटी, हस्बैंड अंकल शंट चला के वो एक जैकेट खरीदते हैं अपने लिए, पर वो ब्रांडेड खरीदते हैं, वो ऐसे नहीं है। बट मेरा ये है कि 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए, तो हम सस्ती वाली ले लेते हैं। तो संगत जी कल गुरु पिताजी महाराज की इतनी इतनी मेहर हुई कि उन्होंने
ब्लेसिंग्स दी और कुछ कपड़े हम अपने लिए खरीद पाए। और संगत जी, हम लोग, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत लेट आते हैं और 9 बजे तक तो ऑब्वियसली सारी मार्केट शट डाउन होनी शुरू हो जाती है 9 साढ़े 9 तक। और मेरे हस्बैंड अंकल आते ही, उनको चाहे कितना फ़ोन करके जल्दी बुला लूँ, बट वो आते ही ऐसे ही हैं कि जिससे सब मार्केट बंद हो जाए। भगवान जाने उनके मन में क्या है, कितनी नफ़रत जुड़ी हुई है, मैं उस इंसान से जीत नहीं पाई। मैं उनका दिल नहीं जीत पाई, कैसे भी, इतना नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक है, कैसे भी नहीं जीत पाई। हर तरह से मैंने ट्राई कर लिया, उनके घर वालों के लिए मैंने खुद को सैक्रिफाइस कर डाला, उनके लिए संगत जी तन मन धन से बहुत सेवा की, उनका घर परफेक्ट रखा, पर मैं उस इंसान को खुश नहीं कर पाई। वो स्टिल मेरे को कंट्रोल करके मुझे विक्टिम, मतलब खुद विक्टिम रोल में आके, और मुझे हमेशा बहुत लेट डाउन फील कराते, हमेशा से उनका यही है। नहीं पता, हम नहीं जानते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में होता। कल सारी दुकानें बंद हो गई और मेरे पास संगत जी थोड़ा वेट बढ़ गया है। जैकेट्स की ज़िप नहीं बंद हो रही है, एक तो जैकेट में काफ़ी होल हो गए। मुझे लगा मैं अपने लिए एक जैकेट ले लूँगी। संगत जी, गुरु पापा जी ने, बहुत दिनों से मन था कि एक गॉड सेट मिल जाए। गुरु पापा जी ने ठेल और सड़क की दुकान से ना दिला के एक बेटर दुकान से कपड़े दिलवाए। हालाँकि उसके पैसे मुझे अपने पास से ही चुकाने होंगे। मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा एक-एक पैसा मेरे से कटवाते हैं हर चीज़ में। पर गुरु पिताजी महाराज, बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझ पे ऐसी मेहर बरसाई। थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसलिए मेरे को सड़क के स्टॉल से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गुरु पापा जी ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। कहते हैं संगत जी, जो हमारी सोच होती है उससे ज़्यादा ऊँची सोच में हमारे गुरु पिताजी महाराज की होती है, और उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है। पता नहीं क्यों मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। सॉरी गुरु पिताजी महाराज एंड संगत जी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे एक तो घर से बाहर थोड़ा आज्ञा दी कि घर से बाहर निकल सकूँ। मेरे को घर में रह के इतनी एंग्जाइटी होती है, छुट्टियाँ हो जाती है, कहीं याद भी नहीं ले जाता, कहीं घुमाने नहीं ले जाता, ना मायके जा सकते। बस संगत जी, गुरु पापा जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरी नानी से रिलेटेड है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के चरणों में जा चुकी है। संगत जी, मेरी नानी मेरी मम्मी के पास ही रहती थी। मेरी मम्मी ने उनकी बहुत सेवा करी। उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, मेरी माँ ने उनकी बहुत सेवा करी। फिर जब उनका पैर ठीक हुआ संगत जी, तो उसके बाद उनकी बॉडी, फुल बॉडी पैरालाइज हो गई संगत जी। वो बहुत परेशान होती थी संगत जी। ये बात हम लोग को बाद में पता लगी थी कि उन पे तंत्र किया गया था, जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो उनके पास आएँ, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे, तो उन पे तंत्र किया गया था संगत जी। तो इसलिए उनकी बॉडी पैरालाइज थी। ये गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता लगा संगत जी। तो बहुत टाइम बाद ही इस चीज़ों का खुलासा हुआ संगत जी। तो संगत जी फिर मम्मी उनकी बहुत सेवा करती थी संगत जी। और संगत जी, दूसरी चीज़ ये कि मेरी मम्मी को संगत जी वो बहुत नाराज़ होती थी, गुस्सा होती थी, बहुत हाइपर होती थी मेरी मम्मी के ऊपर, जो कि वो उनकी इतनी सेवा करती थी। तब मुझे, हम लोग को ये पता लगा कि वो जो मेरी नानी थी ना, उन पर किसी शैतान को भी छोड़ा गया था, जो ऐसा हरकत उनसे करवा रहा था, उनकी बंदी को बांधा गया था, इस वजह से वो करती थी। पर तब संगत जी नहीं पता था मेरी मम्मी ऑलरेडी एजेड है और उन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती थी, तो बहुत बेचारी परेशान होती थी। उनको पापा को भी देखना, सब करना, घर में एक जानवर भी पला हो तो और परेशान हो जाता है इंसान।
परेशान, फैमिली के बाकी मेंबर भी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो दिन भर चिल्लाती थी, तो बाकी घर के लोग भी परेशान होते थे, जो चाचा ताऊ लोग रहते हैं। संगत जी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा मेरी मम्मी को, और उन्होंने वो रोज़ गुरु जी से अरदास करती थी, गुरु जी ने ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, पर शायद उनके लाइफ में ठीक होना नहीं लिखा था। संगत जी एक दिन मेरी मम्मी ने रो के गुरु जी से अरदास की, गुरु जी इन्हें ठीक कर दो या इनके कष्टों से इन्हें मुक्ति दे दो महाराज। संगत जी बहुत अरदासें की। एक एस्ट्रोलॉजर से भी उस वक्त संगत जी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था नानी के बारे में। एक्चुअल में उन्होंने ही सारी बातें खोली थी, वो भी गुरु जी की संगत थी, तो उन्होंने ही बताया था कि कैसे मतलब नानी पे किसी तांत्रिक कुछ एनर्जी छोड़ी गई है, और सेकंड चीज़ उनकी बॉडी पैरालाइज कराई गई है। तो संगत जी हम लोग को डाउट तो था, पर उन एस्ट्रोलॉजर की वजह से क्लियर हो गया। फिर संगत जी उन्होंने बता दिया था कि एकादशी पे कोई भी एकादशी पे ये चली जाएंगी। संगत जी मैं सच बताऊं, उसके पहले, उनके बताने से पहले एक्चुअल में उन एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से गुरु जी ने हम लोग को ये मैसेज दिया था। संगत जी मेरी नानी का गौदान कराया गया, कहते हैं गौदान कराते इंसान शरीर छोड़ देता है। संगत जी नहीं हुआ। कई पंडितों से पूछा गया, उन्होंने बताया अभी इनके कई साल इनका जीवन लिखा है, इनको अभी कुछ नहीं होना और ये ऐसे तड़पेंगी संगत जी। लेकिन मेरे महाराज ने, मेरे गुरु जी महाराज जो सृष्टि के मालिक हैं, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि उन्होंने सबकी बातों को गलत साबित कर दिया। और उन्होंने, जैसे कि वो आंटी जी ने बताया था जो गुरु जी की संगत थी, एकादशी वाले दिन उनको अपने पास बुला लिया गुरु जी ने संगत जी। और जब मेरी नानी की डेड बॉडी जहाँ पड़ी थी ना संगत जी, वहाँ पे बहुत वहाँ बटरफ्लाई भी आई थी संगत जी, उड़ के आई चली गई। तो मैं समझ गई गुरु जी के चरणों में मेरी नानी। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब उनको जो भी 8-10 साल उन्हें और वो झेलना लिखा था, वो गुरुजी ने उनका काट दिया वो कर्म, और उन्हें मुक्त कर दिया संगत जी। मेरी नानी भी संगत जी गुरुजी की संगत थी, वो गुरुजी के सत्संग सुना करती थी, तो तब तक हम लोग को नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग वो सुनती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप उन जीवन में आए तो आपने उनके कर्मों को काटा, वरना शायद पता नहीं, शायद मेरी मम्मी भी और भी बूढ़ी हो जाती और उनका और भी एज हो जाता, शायद तब तक उनको वो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। लेकिन मेरी नानी को भी शायद पता नहीं कितने लंबे तक और कष्ट सहना पड़ता, पर मेरे गुरुजी ने उनके कष्टों को, कर्मों को काट दिया संगत जी, उन्हें मुक्ति प्रदान करी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने थॉट दे करके एक-एक चीज़ घर से बाहर निकाली। वैसे भी संगत जी जो चला जाता उसकी एक-एक चीज़ घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, पर संगत जी नानी का एक जो तख्ता था जिस पे वो लेटती थी वो रह गया था। एंड में काफ़ी दिनों बाद गुरुजी ने मैसेज करके बताया कि वो तख्त भी निकाल दो। संगत जी वो भी निकाल दिया गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरी मम्मी बहुत रोती थी, तो गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया कि उस जो भी तुम्हारे घर में छोड़ के गया उसे याद मत करो, वरना वो उसे तकलीफ़ होती है संगत जी, वो भी गुरुजी ने रुकवाया। शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी को इतनी हिम्मत दी कि मेरी मम्मी आज उस दर्द से, उस पेन से बाहर आ चुकी हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी नानी को मोक्ष देने का शुक्राना, मेरी नानी को अपने चरणों बुलाने का शुक्राना, उन्हें इस पेन से, तकलीफ़ से मुक्ति देने का शुक्राना, मेरी मम्मी को उस वक़्त से बाहर निकालने का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने बहुत लोग हैरान थे कि ये कैसे हो गया, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।